अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जी, हमारी तैयारी हो चुकी है। कहाँ की तैयारी हो रही है इंशाल्लाह वो सब आपको बताऊंगी। मैंने तैयार कर दिए थे अयान के कपड़े, हुसैन के कपड़े, मोहम्मद के कपड़े और अपने कपड़े भी तैयार कर दिए थे। हसन और हसीब ने अपने कपड़े निकाल लिए थे पहले से ही। तो बस ये अभी जल्दी से बच्चों को भी तैयार करती हूँ। हसन हसीब तो खुद ही तैयार होते रहेंगे और आसिफ के कपड़े निकाल लिए थे। बस कहाँ की तैयारी हो रही है इंशाल्लाह वहाँ चलकर ही आपको बताऊँगी। जाना तो हमें असर के टाइम पर था, लेकिन आसिफ को कोई काम ज़रूरी करवाने थे घर के, तो बस वो इसी में बिजी थे, तो इसलिए टाइम लेट हो गया था। और अभी मगरिब का टाइम हो रहा है, तो इस टाइम हम घर से निकले। और आपको पता ही है मगरिब के बाद ना फ़ोटो अच्छी आती है ना वीडियोस अच्छी बन रही होती हैं। रिजल्ट इतना कोई खास नहीं आ रहा होता, लेकिन कोशिश करूँगी मैं वहाँ चलकर अगर मतलब कि मुनासिब लगा तो मैं कोई क्लिप निकालूंगी उस घर का। अदरवाइज़ आपको पता ही है कि अच्छा नहीं लगता कहीं भी जाके आप अपना जो है वो काम जारी रखें। तो ठीक है, अगर देखोगे इंशाल्लाह। तो चलिए अभी निकलते हैं फटाफट से। हम लोग इतना लेट हो गए थे कि जल्दी जल्दी में सारी तैयारियां करनी पड़ी। मोहम्मद को फटाफट रेडी किया, तो मुझे जो है मोहम्मद को तैयार करके आपको दिखाना याद ही नहीं रहा था। मैंने कहा कि चले अभी जल्दी से दिखा देती हूँ। वाइट कलर के मोहम्मद को शूज़ पहनाए थे मैंने, साथ में जो है वो ब्लू ड्रेस था, और इसके साथ मैंने ग्लासेस भी जो होते ना वो रखे थे, क्योंकि निकलना तो हमें असर के टाइम पर था। उस टाइम पर आपको पता है धूप होती है, तो फिर मगरिब का टाइम हो गया था, लेट हो गए थे हम लोग। तो बस जल्दी जल्दी में सारा चीज़ें करके तो अब निकल रहे हैं। तो भाई जहाँ कहाँ रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ वैसे, लेकिन उससे पहले आप लोग बताएं कि मोहम्मद कैसा लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए इसको कोई भी चीज़ लगाओ ना, ग्लासेस या फिर कैप वगैरह पहना दो तो फ़ौरन उतारने की करता है ये। तो भाई 14 अगस्त को जो है आप देख सकते हैं वहाँ माशाल्लाह जी किस कदर बाहर निकली हुई है। और ये देखें भाई माशाल्लाह माशाल्लाह खूब रश हो रखा है। और पू पा की काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं। एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। शीशा साफ थी, यहाँ पे आसे जाने लगे मिठाई लेने के लिए। ऐसे केक लोगे मिठाई? केक लेने जाने लगे क्योंकि भाई को केक पसंद है, तो वो कह रहे थे मैं केक ले। अच्छा जी माशाल्लाह जगह जगह स्टॉल लगे हुए यहाँ पे, चाट के, गोलगप्पों के। इतना रश है आज क्योंकि 14 अगस्त है। और तो भाई 14 अगस्त में इतना ज़्यादा रश था मुल्तान में। कराची में भी बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन शाम के टाइम में हमारा ये फ़र्स्ट टाइम कोई ऐसा चांस था कि हमें 14 अगस्त को ही बाहर निकलना था, और बहुत ज़्यादा रश हो रहा था रात के टाइम भी। तो ऐसे लग रहा था जैसे सुबह का जो जुनून था ना वो अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ था। तो आप सबको जो है वो जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, लेकिन आप सबके साथ साथ मेरी जो इंडिया से मेरी बहनें उन सबको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो भाई यहाँ पे जो है वो मिठाई ले रहे थे हम लोग, क्योंकि किसी के घर जा रहे थे। तो आपको पता है हाल ही हाथ जाते हुए अच्छा नहीं लगता इंसान। पहले यही था कि केक वगैरह ले लेंगे, भाई को केक पसंद है जहाँ हम लोग जा रहे हैं, लेकिन फिर वो शायद आसी को सही नहीं लगे थे, तो फिर आसी ने कहा कि चलो मिठाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस जी सारी मिठाइयाँ वगैरह जो भी थी आसी ने मिक्स करके वो डलवाई। इसमें जल्दी से मिठाई पैक करवाते हैं और फिर निकलते हैं। रश भी इतना ज़्यादा हो रहा था, डर लग रहा था बाकायदा कि कहीं भाई गाड़ी ना ठुक जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा रश था। इधर से भी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, रिक्शे वाले, और ये वो मतलब इतना रश था ना रोड्स पे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मिठाई केक खत्म हो गया, बादाम वाले केक पड़े थे। ओह शिट, रश क्या मेरा मोबाइल नहीं था। इश्तियाक इधर देखो यार, ये टैंकी के ऊपर इश्तियाक छा गया भाई। इश्तियाक जीत गया, इश्तियाक। अभी हम पहुंच गए हैं सईद भाई के घर पे, आसिफ के दोस्त के घर। और काफ़ी लेट होने की वजह से मैं अब व्लॉग शायद ही मुश्किल से बना पाऊँगी, लेकिन कोशिश मेरी पूरी होगी। तो जी फाइनली हम लोग पहुंच गए थे, और आप सबको मैंने वैसे बता भी दिया, एक दफ़ा फिर बता देती हैं। हम लोग आए थे जो कुछ दिन पहले हमारे घर मेहमान आए थे कैटल फार्म पे, आप सबको याद होगा। आसिफ के जो दोस्त हैं उनकी वाइफ और उनकी बेटी आई थी ना, तो बस उन्हीं के घर पे हम लोग आए थे। और भाई ने बल्कि कहा था कि आप लोग आइएगा, बच्चों को लेकर आए, चक्कर वगैरह लगाइएगा। तो हम लोग उसी सिलसिले में आए थे।
माशाल्लाह माशाल्लाह भाई का घर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, लॉन इतना खूबसूरत है, बहुत प्यारा घर है। तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपको एक दफ़ा जो है ना वो पूरे घर का विज़िट करवाऊँ, लेकिन आपको पता है कि हर घर की अपनी प्राइवेसी होती है, तो मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था कि मैं कहीं भी जाकर जो है वो कोई क्लिप वगैरह निकालूँ। लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको इस घर का जो है वो होम टूर चाहिए या नहीं। तो अगर आप लोग के कमेंट्स आएंगे तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि अभी जितने दिन मैं यहाँ पे हूँ इतने दिन में जाकर जल्दी से एक होम टूर की वीडियो बनाऊँ, क्योंकि घर बहुत माशाल्लाह से खूबसूरत लग रहा था और माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत है भी था। तो बस ये अल्लाह पाक इनको जो है बहुत सारी खुशियाँ दे इस घर में। और भाई की जो वाइफ़ है उनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो बस आप लोग बहुत ज़्यादा दुआ करिएगा आप ही के लिए कि अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको देख के बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। सही पे ये प्योर लैब्राडोर है यार। किधर आओ, आ जाओ इधर आओ। कुछ भी नहीं क्या था यार, जाओ। इसके कान कटवाए हैं ना? नहीं। तो इसके कान क्यों खड़े हैं? लैब्राडोर के तो कान बैठे हुए होते हैं ऐसे। अच्छा देख देख के कुछ कहा नहीं इसने। अच्छा दूसरा लैब्राडोर मतलब वो सही भारी भारी से थे। कुछ नहीं कहता, डरना नहीं वरना मारेगा। शक्ल से देख, तो बस ये अब हमारा वापस जाने का टाइम आ गया था। काफ़ी मज़ा आया भाई घर में, हम लोगों ने खाना वाना भी खाया था और आइसक्रीम भी खाई, बहुत मज़ा आया। काफ़ी देर बैठे गपशप की, लेकिन भाई की जो वाइफ़ है उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए बस मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था कि और मज़ीद यहाँ पे बैठे। मेरे भाई ने काफ़ी ज़्यादा ज़ोर भी लगाया कि बैठे चाय शाय पी कर जाइएगा, लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था, फिर हम निकल आए थे। तो जी अभी ये नेक्स्ट डे था और बच्चे कह रहे थे कि मामा हमें बनाना शेक बना कर दें जल्दी से, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा और ये ठंडी ठंडी चीज़ें खाने का दिल करता है। तो मैंने कहा कि चले जल्दी से मैं इनको बनाना शेक बना देती हूँ। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आपको पता ही बनाना शेक की। तो भाई हमारे न्यू किचन में जो है वो कुकिंग करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और बल्कि आगे आप लोग देखेंगे भी कि हमारे घर कौन आया था और उनके लिए जो है इस न्यू किचन में मैंने सबसे पहले क्या बनाया था और बाकायदा उनकी डिमांड पे बनाया था, तो वो भी अभी आप देखेंगे। बस अभी तो ये बच्चों के लिए शेक बना रही थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो माशाल्लाह न्यू किचन है तो उस हिसाब से बड़ा मज़ा आ रहा है कुकिंग। वैसे मैंने इस पर स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी तक आपके साथ जो रूटीन वाइज जो ब्लॉगिंग है ना वो भी शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेन हमारा जो मकसद था, इस घर में आए थे हम लोग बल्कि कैटल फार्म है, तो जाहिर सी बात है बिज़नेस से रिलेटेड ही इधर आना था, और मतलब जो काम स्टार्ट करना था वो सब इंशाल्लाह मैं आने वाले ब्लॉग्स में आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस वो सब करके हमें वापस भी जल्दी जाना है। तो भी बनाना शेक जो है वो रेडी हो गया माशाल्लाह, मज़ेदार सा, और आपको पता है इसमें कोई साइंस तो है नहीं, सिंपल सी रेसिपी है, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर भी नहीं की है।
तो जी बस इतनी ज़्यादा बिज़ी थी सुबह से, तो थक गई थी व्लॉग स्टार्ट करना दोबारा, जो है हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। तो अभी बस जल्दी से खाना रेडी हो गया था, अभी मैं पेश करने लगी थी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो मेहमान मेहमान कहेंगे या फिर अपना घर का ही बंदा समझ लें, मेरे जो देवर जी हैं वो आए हुए थे इधर, तो उन्होंने कहा कि भाई काफ़ी दिन हो गए हमने घर का खाना नहीं खाया हुआ था। उनका भी इधर मुल्तान में ही जो है अपना बिज़नेस भी है और माशाल्लाह से उनका घर भी बन रहा है। तो उन्होंने कहा था कि भाई पुलाव बनाओ, काफ़ी दिन हो गए घर का खाना नहीं खाया, तो मैं आ रहा हूँ। तो फिर आसी ने मुझे कहा कि तुम जल्दी से पुलाव रेडी कर लो। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी पुलाव बना लिया, साथ में रायता सलाद वगैरह बना लिया था। और ब्लॉग ही तो स्टार्ट करने की ना हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने कहा चलो लास्ट में जो है जल्दी जल्दी से वो एक क्लिप मैं निकाल लेती हूँ, जो आपको बताने के लिए कि भाई न्यू किचन में जो मेहमान आए थे उनकी डिमांड पे मैंने ये खाना तैयार किया था। तो बस अभी फ़िलहाल मैंने यही बनाया था, पुलाव रायता सलाद वगैरह बना लिया था और चाय के लिए दूध भी गर्म करके रख लिए। तो बस अब ये खाना देती हूँ, उसके बाद फिर चाय रखते हैं। तो जी खाना वगैरह हम लोगों ने अंदर भेज दिया था जल्दी से, और उसके बाद मैंने साथ ही जो है वो चाय रख ली थी। और माशाल्लाह न्यू किचन में जो है वो मेरी कुकिंग हो रही है। आप लोग कह रहे थे नूरीन चूल्हा बहुत पीछे करके लगा लिया, हवा लगेगी, और आपकी बातें सारी बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह जी। हर तरफ ग्रिल है और हवा भी यहाँ पे अच्छी खासी वाली चलती रहती है, जिसकी वजह से कुकिंग करने में थोड़ा सा मसला होता है। और एक साइड पे बल्कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने वो परात जो है उसको रखा हुआ है ताकि हवा इसको ना लगे, लेकिन ये है कि कुकिंग हो जाती है। अदरवाइज़ फिर मैं ज़्यादा क्या करती हूँ कि एक और चूल्हा जो पड़ा हुआ है ना वो नीचे रख लेती हूँ एक साइड पर करके, तो उस पर भी कुकिंग कर लेती हूँ जिसमें ज़्यादा हवा चलती है। तो बस ये अभी काम अपने फटाफट ख़त्म करते हैं। ये क्यों नहीं कट रहा? चलो तो जी अभी हम लोग जाने लगे थे बाज़ार, कुछ ज़रूरी काम था, और इसके अलावा बच्चों ने कहा कि भाई शाम का खाना जो है वो हम लोग बाहर खाएंगे। तो जब बाज़ार गए तो बस वहाँ पे जाके फिर मैंने अपनी नंद से बल्कि बोला कि आप बताएं कोई अच्छा सा वहाँ पे जो करीबी रेस्टोरेंट हो, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो गलती से बस हम उस रेस्टोरेंट में चले गए थे। उसके बाद फिर जो वहाँ का खाना था बस ठीक था, मतलब कि मैं उसको बुरा नहीं कह सकती, ठीक था बस। तो उनकी सर्विस भी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना स्लो थी। तो खैर बस अब निकलते हैं, फिर आपको चलकर मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह। पहले कॉस्मेटिक की शॉप पे जाना था, वहाँ पे जो है कुछ काम था, वहाँ पे करने के बाद कुछ चीज़ें लेनी थी मेरी नंद ने, वो ली। उसके बाद फिर जो है हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए। तो बस जी आई होप कि आप लोगों को आज का जो मेरा व्लॉग है वो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को करते जाइएगा, और मेरे ब्लॉग को कंप्लीट वॉच किया करें। आप लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का। बस आप लोग का प्यार ये है जो मुझे मजबूर करता है कि मैं भी डेली ब्लॉग्स बनाऊँ, हिम्मत करती हूँ। हालांकि कई दफ़ा जो है वो हिम्मत टूटती है, नहीं दिल करता है, लेकिन फिर भी जब आप लोग के कमेंट्स रीड करती हूँ तो दिल करता है दोबारा से जो है वो ब्लॉग बनाऊँ, उसको वॉइस ओवर करूँ, जल्दी से अपलोड करूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो जी बस अभी कॉस्मेटिक की शॉप से हम लोग आ गए थे। जो खाना यहाँ करीब ही एक रेस्टोरेंट था, तो वहाँ पे मेरी नंद ने कहा कि भाई इनका ब्रोस्ट अच्छा होता है, लेकिन आसिफ ने जो है वो ब्रोस्ट की जगह यहाँ पे एक चिकन कढ़ाई ऑर्डर की। साथ में बच्चों ने कहा कि हम लोग बर्गर खाएंगे, तो बर्गर ऑर्डर किया था। तो पहले तो बच्चों का मुँह बन गया था, तो माशाल्लाह खाना अच्छा था। बस खा के जो है अल्लाह का शुक्र अदा किया, और बस फिर हम लोगों ने जो है वो निकले यहाँ से। और माशाल्लाह जी बच्चे फिर भी इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि कराची वाला बर्गर तो आपको पता है कराची वाला है। तो यहाँ पंजाब के बर्गर जो हैं वो यहाँ भी अच्छे मिलते होंगे, जाहिर सी बात है। हम लोग ज़रा यहाँ करीब ही जो रेस्टोरेंट मिला, हम लोग इधर आ गए थे।
तो जी बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दीजिएगा, लाइक लाजमी करिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे कभी नहीं भूलना, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा।